गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12वीं के विषय रसायन विज्ञान में वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे सेल एवं सेल के प्रकार। सर्वप्रथम बात यह है कि सेल है क्या। सेल की जो परिभाषा बताई गई है रसायन विज्ञान में, उसके आधार पर यह बताया गया है कि सेल वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या किसी प्रकार जुड़े दो भिन्न विलयनों में डूबे हुए होते हैं, सेल कहलाता है। सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के फॉर्मेशन के आधार पर यह एक पात्र होता है। इस पात्र में विद्युत अपघट्ट का विलयन बोला गया होता है। विद्युत अपघट्ट का विलयन, विद्युत अपघट्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। विद्युत अपघट्ट वह पदार्थ होता है जिसमें आयनन की क्षमता होती है, वियोजन की क्षमता होती है। अर्थात विद्युत अपघट्ट पदार्थ को जब किसी जल या आयनीकारक विलायक में घोला जाता है तो वह दो विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को आयोजन या वियोजन या आयनन कहते हैं और यह परिघटना केवल विद्युत अपघट्ट पदार्थों में ही पाई जाती है। विद्युत अपघट्ट पदार्थ को इसीलिए आयनिक पदार्थ भी कहा जाता है। अब सेल की परिभाषा के आधार पर हमने बताया कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु की क्षण इलेक्ट्रोड बन जाती है, अर्थात धातु की क्षण की इस अवस्था को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो सेल में इलेक्ट्रोड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया कि सेल वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या किसी प्रकार जुड़े दो भिन्न विलयनों में डूबे हुए होते हैं, सेल कहलाता है। यह एक प्रकार का सेल का फॉर्मेशन हो गया जिसमें एक तरफ धन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ ऋण इलेक्ट्रोड। धन इलेक्ट्रोड को हम जो है एनोड कहते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। सामान्य सेल में एनोड धनावेशित होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है। इस सेल में जो पदार्थ भरा गया है वह विद्युत अपघट्ट का विलयन है, विद्युत अपघट्ट का विलयन है और यह धातु की क्षण है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, सेल। अब हम बात करें कि सेल का दूसरा स्वरूप जिसमें बताया गया कि जिसमें दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न किसी प्रकार जुड़े दो भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे हुए होते हैं। तो यह एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। अब दो भिन्न भिन्न विलयनों में किस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं, इस पर हम देख लें। इसमें दो भिन्न विलयन लिए गए हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड ये डूबा गया है, एक इलेक्ट्रोड ये, दोनों में जो है भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट पदार्थ का विलयन लिया गया है और दोनों विलयनों को यू आकार की नली से, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या अन्य लवण का विलयन भर करके लवण ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये दोनों विलयन विद्युत अपघट्ट के विलयन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इन दोनों विलयनों में इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं। इसमें एक धनावेशित इलेक्ट्रोड हो जाता है, दूसरा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड हो जाता है। इस प्रकार से दो भिन्न विलयनों में डूबे हुए इलेक्ट्रोड जो किसी प्रकार जुड़े हुए हों, यह भी एक सेल का निर्माण हो जाता है। अगर हम सेल की बात करें कि सेल के प्रकार से काइंड्स ऑफ सेल, तो काइंड्स ऑफ सेल के आधार पर दो प्रकार के सेल का फॉर्मेशन हो गया। इस सेल को अगर हम बात करें कि दो प्रकार का सेल, पहला हो गया विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत अपघटनी सेल में अगर हम बात करें तो विद्युत अपघटनी सेल यह एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें क्या है कि एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं। तो यह एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल हो गया। यह एक प्रकार का क्या हो गया, विद्युत रासायनिक सेल। अगर हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो विद्युत अपघटनी सेल में हमको बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में हम दोनों इलेक्ट्रोडों, इसमें जो है विद्युत अपघटनी सेल में हम दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी से जोड़ने पर जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा बाहर निकलती है उसे हम कैथोड कहते हैं। अर्थात बैटरी के जिस ध्रुव को हम विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जोड़ते हैं वह धन ध्रुव होता है, और जिस ध्रुव से जो है विद्युत धारा का प्रवाह बाहर निष्कासन निकल होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। इसमें विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन मुख्य रूप से होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपक्षयन की क्रिया होती है। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड विद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव होता है, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋण ध्रुव होता है, इस पर अपक्षयन की क्रिया होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में ऑक्सीकरण और अपक्षयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपक्षयन की क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत तार के माध्यम से या धातु के तार के माध्यम से जब जोड़ा जाता है तो उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। अर्थात इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तार के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देने पर विद्युत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, इसमें देखिए कि एक इलेक्ट्रोड इस विलयन में, एक इलेक्ट्रोड इस विलयन में डूबा हुआ हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का काम करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों जिसमें वो डूबे हुए हैं उनको यू आकार की नली से जोड़ दिया गया होता है। इस यू आकार की नली में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रोड जिसमें एक विलयन में डूबा हुआ है, यह एक अर्ध सेल का काम करता है, यह भी एक अर्ध सेल का काम करता है। दोनों को जोड़ने पर यह एक पूर्ण सेल का काम करता है। इसकी खोज इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। इसकी खोज जो है गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने किया था और वोल्टा नामक दो वैज्ञानिकों ने इस सेल की खोज किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल भी कहते हैं। इस सेल में जो कैथोड होता है वह धन ध्रुव होता है और इस सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है। विद्युत अपघटनी सेल का जस्ट अपोजिट होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या बताया गया, धन ध्रुव, जबकि इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है। क्या होता है, कैथोड धन ध्रुव होता है और एनोड ऋण ध्रुव होता है। लेकिन परिघटनाएं वही होती हैं। परिघटनाएं यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनोड यहाँ पर ऋण आवेशित है, कैथोड धन आवेशित है। इस पर भी ऑक्सीकरण और अपक्षयन अभिक्रिया होती है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपक्षयन की क्रिया होती है। इस सेल को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। अर्थात यह एक प्रकार का डेनियल सेल का निर्माण हो गया जिसमें दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे हुए हैं और दोनों विलयनों को यू आकार की नली के माध्यम से, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या साल्ट ब्रिज खोला गया है, उसको जो है जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इससे विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। थैंक यू।